सियासत में मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती है, ऐसा विपक्ष के लोग इल्जाम लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की सियासत और मुसलमानों के वजूद की खुली दुश्मन है। दुश्मनी सियासत में होगी लेकिन खबरों में कोई दुश्मनी नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने क्या फैसला किया कि कितने मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों को सियासत में आगे नहीं देखना चाहती है। हालांकि 8 से 9% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता रहा है और लोग वोट करते रहे हैं। तो इस बार बिहार में जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए मुसलमानों को टिकट देगी। कितने सीटों पर मुसलमानों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी आपकी यकीन के खिलाफ ये बातें हो सकती है कि आखिरकार मुसलमान को नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के नेता क्यों कर पसंद करेंगे, कहां से उन्हें चुनाव में लड़ाया जाएगा। इन्हीं सारे मामलों पर हम आपको बताने आ रहे हैं कि भाई आखिरकार मुसलमानों की जो सियासी हिस्सेदारी है, जो दावा है, वो भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकती है और बीजेपी भी चुनाव लड़ा सकती है। तो उसमें एनडीए में, यानी टोटल एनडीए में कितने लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से कुल मिलाकर के कितने उम्मीदवार होंगे। अगर बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े नेता हैं जो मौजूदा समय में राजनीतिक तौर पर थोड़े नीचे दिखाए जाते हैं। एमएलसी है, वो मंत्री रहे नीतीश कैबिनेट में, हवाई जहाज पे दिल्ली में चढ़े थे, पटना उतरे तो उनको पता नहीं चला कि मंत्री हूं या नहीं हूं। आप समझ गए होंगे, वो है शहनवाज हुसैन। यानी शहनवाज हुसैन का दावा पहले भी रहा है और सबसे कम उम्र के भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने मुसलमान और केंद्र में मंत्री बन गए। यानी आज से 20 साल पहले वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। शहनवाज हुसैन की जो राजनीतिक हैसियत है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी उन पर यकीन करती है और वो भारतीय जनता पार्टी पर यकीन रखते हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागलपुर से इस बार चुनावी मैदान में उतार दे, या यह भी हो सकता है कि किशनगंज से भी बीजेपी शहनवाज हुसैन को इस बार चुनाव लड़वा सकती है। तो एक सीट है जो शहनवाज के खाते में जाएगी और बीजेपी एक मुसलमान को टिकट दे सकती है। तो अब आ जाते हैं गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में दूसरा नाम आ रहा है मुनाजिर हसन का। मुनाजिर हसन बहुत सीनियर नेता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट में, लालू कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर वो चुनाव जीत करके पहुंचे। इस बार वो एनडीए में शामिल है, यानी उपेंद्र कुशवाहा का दामन उन्होंने थामा है और वो इस बार चुनावी मैदान में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका 2 दावा है, यानी एक तो पहला दावा यह है कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में अगर वो सीट जाती है, यानी एनडीए जो 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को देगी, तो उसमें लगता है कि एक सीट जो है मुनाजिर हसन के लिए होगी और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। इसी शर्त पे मुनाजिर हसन इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ गए होंगे। यही सारी सियासत में लालच रहती है और इसी लालच की बुनियाद पर लोग इधर से उधर जाते हैं। तो मुनाजिर हसन का दावा, पहला दावा तो है उनका कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे बेगूसराय से, जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और दूसरा दावा उनका मुंगेर लोकसभा से भी हो सकता है, इसलिए कि मुंगेर से ललन सिंह मौजूदा समय में सांसद हैं और ललन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत मजबूत नेता नहीं है। तो हो सकता है कि ललन सिंह के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार मुनाजिर हसन हो सकते हैं। और तीसरी जो बात है जिसकी संभावना कम दिखती है, वो है महबूब अली कैसर, जो टिकट कटने की उम्मीद में भी रहते हैं और टिकट लेने की उम्मीद में भी रहते हैं, लेकिन वो चुनावी बाजी हमेशा जीतते नजर आ रहे हैं और टिकट कहीं से भी मिल जाता है तो एनडीए की तरफ से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। वो कांग्रेस या आरजेडी में अपनी संभावना तलाश रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले चुनाव के करीब करीब वो यहां से जाकर के उधर से आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ लें। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार, एनडीए में 3 उम्मीदवार, यानी पहले उम्मीदवार शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से भागलपुर या किशनगंज से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा जो दावा है मुनाजिर हसन का, वो एनडीए में शामिल है, वो या तो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे या बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा महबूब अली कैसर का है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमानों को हिस्सेदारी देती है। जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सभी पार्टियां जात के अनुसार सभी धर्म के लोगों को, सभी जात के लोगों को चुनाव में शामिल करके उनका वोट अपने पाले में करने का प्रयास करना चाहती है।